एक और नए वीडियो में फ्रेंड्स आपका स्वागत है और डीमार्ट की चर्चा करेंगे। आज डीमार्ट के नतीजे आ गए हैं, नतीजे अच्छे आए हैं, बट डीमार्ट के अंदर प्राइस सेक्शन में क्या हो रहा है, ये नतीजों के बाद कितना ऊपर तक जा सकता है, अगर ये ऊपर जाने वाला है। और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, आवरली, डेली, वीकली, सब जगह पर इसका एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रेसिस्टेंस आगे ऊपर की ओर इसमें कहाँ है। क्योंकि नीचे इसने सपोर्ट बना के जाना ऊपर चालू कर दिए, तो आगे ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर कहाँ तक ये जा सकता है। एक अपडेट और दे दूँ आपको कि जो गैप अप स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है, मैं कल संडे को अपलोड करूँगा। आज थोड़ा पूरा अच्छे से वो रेडी नहीं हो पाया है, तो कल मैं उसको अपलोड कर दूँगा। आप कल फर्स्ट हाफ में होपफुली लंच टाइम या उसके आसपास से पहले करने की कोशिश करूँगा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। उसमें ये बताऊँगा मैं सारा कुछ कि गैप अप कैसे होता है, क्यों होता है, गैप अप को कैसे खेल सकते हैं, कैसे ट्रेड उसमें ले सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पे, ये सारा उसमें डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ रख सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं डीमार्ट की। तो डीमार्ट का सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं हम। डेली चार्ट में क्या हुआ देखिए, ये एक टॉप बनाया था इसने यहाँ पे पहले। ये पहले एक बॉटम है यहाँ पे, ये ऊपर गया और उसके बाद ये टॉप बनाने के बाद ये नीचे आया। अब ये जो टॉप, ये जो नीचे बॉटम बनाया इसने दूसरे वाला, ये बॉटम इसने जो बनाया है, ये इससे ऊपर का बॉटम है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गई, वो ये है कि ये जो टॉप है ये तो निकल जाएगा, ये टॉप निकल जाएगा। तो इसका जो हाई है वो है 3824। तो प्राइस यहाँ तक इसका जाने वाला है और हो सकता है कि नतीजे अच्छे हैं तो मंडे को ये इसी के आसपास ही कहीं खुल जाए। लेकिन अब आगे क्या होगा, तो ये 3767 यानी कि 3767 तक तो इसका जाना पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे एक हायर लो बना हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, ये इसके ऊपर ओपनिंग के उठता है, लेकिन इसके बाद अगर ये ऊपर की ओर क्रॉस कर जाता है इस लेवल को, तो फिर ये जो होगा ये सपोर्ट की तरफ काम करेगा। ये जो इसका हाई है 3767, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर कहाँ कंडीशन बैठती है और क्या हो रहा है, तो ये देखते हैं पहले। ये देखिए, ये जो लेवल है यहाँ डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन एरिया है, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन एरिया है यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे ये 25 जनवरी के आसपास से लेके और इसने ये ब्रेक किया था 29 अप्रैल, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने, यानी कि मार्केट ने पूरे इस रेंज में 3 महीने बिताए और यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। लेकिन अगर आप देखो इस चीज़ को, ये कैंडल को जिसने ब्रेक डाउन दिया है, तो इसका वॉल्यूम अगर आप देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो इसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम देखिए कितना कम वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, लेकिन वॉल्यूम नहीं होने का मतलब, इतना कम होने का मतलब ये है कि प्राइस को नीचे, निफ्टी बिकॉज उस समय नीचे जा रहा है, तो इस निफ्टी के साथ ये नीचे ड्रैग हो गया, लेकिन वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं था। तो मतलब यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट नहीं हुए हैं अभी इस लेवल पे, दे आर स्टिल एडिंग मोर पोजीशंस। तो यहाँ पे ये बेस क्यों बनाया इसने, पहले ये देख लेते हैं पीछे क्या है यहाँ पे। एक बार सारा क्लीन अप करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्ट, ये यहाँ पे एक बेस है इसका, ये पुराना प्राइस एक्शन का जो टॉप था, यहाँ पे स्विंग आई, उस पे बाद में ये काफ़ी कंसोलिडेशन किया इसने आने के बाद कई वक्त तक। ये इस एरिया में इसने कंसोलिडेशन किया, देखिए ध्यान से। ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, करीब करीब 15 जनवरी से लेके 19 जुलाई, यानी कि 15 जून से 1 महीने का कंसोलिडेशन है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि प्राइस जो है, जब इस एरिया पे इतनी देर रुका मार्केट, डीमार्ट का प्राइस जब इतनी देर रुका, तो उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ से कितनी बड़ी छलांग लगाई इसने। ये प्राइस इसका गया 58 5900 तक, 5900, और ये देखिए 3200, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% राइज। तो एक बात तो तय थी कि ये जो है ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है डीमार्ट के अंदर। तो जब अगली पिछली बार जब ये जो एरिया था जहाँ पे इसने 3 महीने बिताए, लेकिन इस 3 महीने बिताने के बाद ये बार बार बाउंस करता रहा और स्विंग लो बना 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 के आखिर में इसने ब्रेक किया। लेकिन ये जो कैंडल थी, ये अगर वॉल्यूम की कैंडल होती यहाँ पे, तो ये जो नीचे का डिमांड जोन था जहाँ से 100% रैली दिया था, ये भी टूट जाता। तो हुआ क्या, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आया, तो जो बड़े इन्वेस्टर थे, इट इज़ लाइकली कि वो एग्जिट नहीं हुए यहाँ पे। वो नहीं होने की वजह से उन्होंने यहाँ तक आने का वेट किया इसका। तो यहाँ से देखिए प्राइस ऑलमोस्ट 4000 से वो 3200 तक। तो जो बड़े पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो ईयरली, मंथली, काफ़ी 6 महीने, साल भर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे यहाँ पे होल्ड करके बैठे रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन देखिए सेलिंग के बावजूद वॉल्यूम के जो ग्राफ्स आप देख रहे हैं वो बड़े नहीं है इस तरह का वॉल्यूम। तो ये बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम है। तो ये रिटेलर का बेसिकली सेलिंग है, जो पार्शियल मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस डिमांड जोन पे आया, तो अगर आपको डिमांड जोन पता है फ्रेंड्स कहाँ पे है, तो अगर आप अच्छे से ड्रॉ करना जानते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही जल्दी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अब यहाँ प्राइस आया देखिए 3200 से, और ये कुछ ही दिनों में, यानी कि ये 12 मई से आसपास से एक 31 मई, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ये प्राइस
3200 से लेके 4000 तक पहुंच गया। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने फिर से माल खरीदा। अब दोबारा माल जब खरीदा उन्होंने, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे पता लगी कि प्राइस में बुल्स हैं? एक तो ये डिमांड जोन पे बाइंग हुई यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे ये इस रेसिस्टेंस एरिया के पास फिर आया, रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ पे एक बना हायर लो, ये वाला, और यहाँ से अब फिर पुश कर रहा है। तो अब ये यहाँ पे जा रहा है, तो रिजल्ट अच्छे आ गए तो डेफिनेटली ये ऊपर की ओर चला जाएगा और ये इसको निकाल देगा। अब ऊपर कहाँ पे रेसिस्टेंस है वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि क्या ये ऊपर कहीं रेसिस्टेंस है, वहाँ रेसिस्टेंस से आएगा, और उसके बाद आएगा तो फिर क्या ये नीचे वाला जो ये एरिया है, ये वाला एरिया जो बड़ा डिमांड जोन है, ये वाला पूरा, क्या ये तोड़ेगा? तो वो लेवल जो है ऊपर का रेसिस्टेंस, वो दोस्तों ये है, ये वाला है। अब ये एरिया क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पे प्राइस आने के बाद इसने एक नीचे रिट्रेस किया, प्राइस एक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देखिए, ये रिट्रेस करने के बाद ये फिर से ये बहुत बड़ा, सॉरी, ये जो है ये बहुत बड़ा डिमांड जोन बना हुआ है। यहाँ पे देखिए प्राइस ये 4200 से लेके 5800 तक, 5900 तक गया है। तो उसके बाद जब आया यहाँ पे प्राइस नीचे, फिर भी देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आया, इसके बाद थोड़ा सा इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, ये प्राइस ने सपोर्ट लिया यहाँ पे, और फिर ये ब्रेक किया, और उसके बाद ये इसी एरिया के आसपास घूमता रहा। यानी कि इन्वेस्टर यहाँ से इस डिमांड जोन से निकलने को तैयार नहीं थे, तो और काफ़ी वक्त तक बाइंग सेलिंग होते होते, जो जिन्होंने कुछ लेट से 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने की पोजिशनल होल्डिंग्स थी, वो यहाँ पे बाय सेल करके मेजोरिटी निकल गई। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस डिमांड जोन तक प्राइस के आने के बाद भी यहाँ पे फ्रेश बाइंग किया। तो ये डबल टॉप टूटते ही अगला जो रेसिस्टेंस होगा वो ये होगा, यानी कि 4300 का अगला रेसिस्टेंस, 4300 का अगला रेसिस्टेंस अपना होने वाला है यहाँ पे। ये 4300 का जो लेवल है अप्रोक्सीमेटली, ये जो डिमांड जोन है, ये अगला रेसिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे कॉशियस रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये लेवल अगर नहीं निकलता है, अगली बार जब प्राइस यहाँ पे आएगा, ये प्राइस यहाँ पे जब आएगा, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, ये प्राइस जब यहाँ पे आएगा, इस बार जब प्राइस यहाँ पे आएगा, माफ, और फिर यहाँ पे आने के बाद अगर ये आपको रेड कैंडल मिलता है, बड़ा बड़ा रेड कैंडल मिलता है आपको वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, और ये वाला डिमांड जोन भी टूटेगा। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये वाला डिमांड जोन टूट गया यहाँ पे, ये वाला 32-3300 वाला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये डिमांड जोन अगर टूट गया दोस्तों, अगर यहाँ पे इस लेवल पे आपको, इन लेवल्स पे आके आपको बड़ी कैंडल, रेड कैंडल की सेलिंग मिली, तो बस ये यहाँ तक प्राइस आएगा पहले, और उसके बाद ये अगर टूट गया, तो फिर ये आपको 2700 वाले ये लेवल तक आता हुआ प्राइस दिखेगा। तो ये तो इसका डेली का स्ट्रक्चर हो गया। वीकली पे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि डेली में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन था इसमें प्राइस एक्शन का, तो जो मैंने आपको बता दिया है, एक बार वीकली पे भी समझते हैं। वीकली पे भी मोर और लेस आई थिंक वही स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए ये जो कैंडल है, इसी ने सारा खेल यहाँ पे किया है, प्राइस यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, तो ये फिर से रेसिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हो आप, डेली चार्ट में भी आपने देखा था, ये डिमांड जोन था, क्लियर कट यहाँ पे डीमार्केट हो रहा है। तो डीमार्ट का प्राइस अभी है जो दोस्तों, अगर आप बड़े लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं डीमार्ट में, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो अभी इन लेवल्स पे वेट कीजिए, इनके या तो ऊपर की ओर जाने दीजिए, या फिर नीचे की ओर जाने दीजिए। उसके बाद अभी इन इन लेवल्स के बीच में बड़ी होल्डिंग आप ना ही करें तो बेहतर है। यहाँ पे आप पोजिशनल स्विंग 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने वाला ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई बड़ा स्कोप नहीं बन रहा। मेरा क्या व्यू है इस पे, मेरा व्यू अभी मैं नहीं बताऊंगा, मुझे इसका व्यू भी पता है, मुझे ये भी पता है कि इसकी चाल क्या होने वाली है अगली, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर आप जानना चाहते हैं। और अगर आपने स्पेशली डीमार्ट होल्ड किया हुआ है, अगर आप इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, किस लेवल पे होल्ड किया आपने, तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप स्टॉप लॉस वगैरह कैसे ट्रेल करें और कैसे ऊपर या नीचे की ओर उसको एडजस्ट करें, ताकि आप प्रॉफिट बुकिंग वाली कंडीशन में रहें। तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ इसको वाइंड अप करने की, बिकॉज आवरली चार्ट अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे इसने बड़ा डिमांड जोन, जो ये सप्लाई बना था यहाँ पे, ये नीचे की ओर सारा, इसके बाद यहाँ पे इसने होल्ड किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर। तो यहाँ पे कुछ इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, खाली जो लोग ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, मैं इतना ज़्यादा ट्रेंड लाइन भी फॉलो नहीं करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को पता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए सिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी एडवांस प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, और जो कि आप लोग शायद नहीं जल्दी से समझ पाएंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ता है मजबूरी में ट्रेंड लाइन वगैरह, वरना मैं ट्रेंड लाइन भी फॉलो नहीं करता।
तो ये देखिए ट्रेंड लाइन से फंसा हुआ था यहाँ पे कई वक्त तक ये, और ये फिर से आके यहाँ पे, और वॉल्यूम देखते हैं यहाँ पे कुछ आया क्या ट्रेंड लाइन में। जी वॉल्यूम कुछ नहीं है, खाली स्पार्स बाइंग है, यानी कि बाइंग सेलिंग ऐसे ही चल रहा है, तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। तो डी मार्ट के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, वो जो लेवल्स आपको बताएं बस उन पर ध्यान रखिए। और इसके बाद जब वो स्ट्रेटजी मैंने बताया, अगर ऊपर की और आपको वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन मिलता है तो आप ये मान के चलिए कि डी मार्ट की होने वाली है बहुत ही ज़्यादा बेयरिश कंडीशन। बट वो अभी पता नहीं चलेगा, वो पता चलेगा कुछ 5 7 10 दिन या 3 4 हफ्ते के बाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। हैव अ गुड डे।